इनका धड़ पुंछ के तेड़वा इलाके में दफन है और इनका सर नौशहरा राजौरी के पीर बड़ेसर इलाके में दफन है। आज मैं आपको आज से 200 साल पीछे ले जाना चाहता हूं और पुंछ के आपराजी दौर में राजा रह चुके, सरदार रह चुके सरदार शम्स खान मल्दियाल और सरदार राजवली के बारे में अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पुंछ के लोगों के लिए लड़ने वाले ये वही सरदार थे जिनको पुंछ के तेड़वा इलाके में जहर खिला के कत्ल कर दिया गया था और आपको सुनकर ये बहुत हैरानगी होगी कि इनका धड़ पुंछ के तेड़वा इलाके में दफन है और इनका सर नौशहरा राजौरी के पीर बड़ेसर इलाके में दफन है। और आपको ये सुनकर और हैरानगी होगी कि इनका सर इनकी वफात के 18 साल बाद दफन हुआ। ये कौन लोग थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी का फेसबुक पेज फॉलो या लाइक नहीं किया है तो ज़रा चेक कर लीजिए और फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब जाकिर मलिक भलीसी है, मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैंने बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी श्राइन चट्टानी बाबा पर 2 एपिसोड आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोनों मेरे यूट्यूब जाकिर मलिक भलीसी पर मौजूद हैं और इसके अलावा पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी पर भी मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है आप उन्हें भी जरूर देखेंगे। इन एपिसोड्स में बाबा चट्टानी के मुतालिक बहुत अहम जानकारियां मौजूद हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देख लें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजा शम्स खान मल्दियाल और राजवली के मकबरे पर भी ले जाऊंगा और पार्ट 2 में आप अहम जानकारी देखेंगे जो उनके किले के मुतालिक, उनके जाए पैदाइश के मुतालिक और उनकी बनाई हुई एक मस्जिद के मुतालिक है। अब हम बराह रास्त चलते हैं राजा शम्स खान मल्दियाल और सरदार राजवली के मकबरे पर और वहीं से बात करते हैं। पुंछ जम्मू से 250 किलोमीटर दूर है और राजौरी से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है और उससे आगे 5 किलोमीटर का सफ़र देगवार तेड़वा की जानिब जो है शुरू होता है। ये आप सड़क देख रहे होंगे, देगवार तेड़वा के लिए जा रही है जिस पे हम इस वक्त चल रहे हैं। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं देगवार तेड़वा के इलाके में। ये स्कूल पाकिस्तानी कब्जा वाले कश्मीर से लगने वाली कंट्रोल लाइन से सिर्फ 400 या 500 मीटर अंदर है और पुंछ ज़िला का ये आखिरी स्कूल है जिसमें 220 बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड की जानिब से 8वीं जमात में फुलवाड़ नाम से एक पहाड़ी किताब लगाई गई है जिसमें चैप्टर नंबर 10 शम्स खान मल्दियाल के मुतल्लिक है। आइए ज़रा हम इस स्कूल की उस क्लास में जाते हैं और वो सबक सुनते हैं। पुंछ ना इलाका हमेशा जियालिया बहादुर ना तय निडर जवान ना इलाका है। तारीख में अंदर इन्हा लोका ने बहादुर मियाँ बहु दास्तान मौजूद हैं। हर दौर विच इन्हा लोका अपनी जहानत बहादुरी और जिंदा दिली ने झंडे चाड़े। इन्हा ही जियालिया लोका विच एक बहु निडर बहादुर ते अपने वतन नाल मोहब्बत रखने वाला नौजवान शम्स खान मल्दियाल भी सी। शम्स मल्दियाल ना देगवार तेड़वा की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने बनी इस मस्जिद में अजान सुनने के बाद हम देगवार तेड़वा के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए जहां सरदार राजा शम्स खान मल्दियाल और सरदार राजवली के मकबरे मौजूद हैं। मकबरे तक पहुंचने से पहले आपको मल्दियाल कुंबे से तारुफ कराना चाहता हूं। मल्दियालों को कुछ किताबों ने राजपूत लिखा है जबकि असल में उनका ताल्लुक मुगल नस्ल से है। इस नस्ल से कई ख़ानदान या कबीले हैं जैसे मिर्ज़े, बेग, तैमूरी,
चुगताई, तुर्क, गुरगान, बरलास, दूली, हुतेल और मलदियाल शामिल हैं। कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर से शिकस्त खाने के बाद उनका भाई शहजादा शुजा मलदेव पुंछ के दर्रा दुलियां पहुंचा था और यहीं के एक दूली खानदान की लड़की से शादी की थी और उसकी नस्ल मलदियाल कहलाती है, जिसमें शम्स खान मलदियाल और राजवली का भी ताल्लुक है। हालांकि मोहम्मद दीन फोक ने तारीखी अक़वाम पुंछ में मलदियालों को मिर्ज़ा मौलिद बेग की औलाद से बताया है, ताहम उनके शजरे में इस नाम का कोई फ़र्द नहीं मिलता है। हाँ, फोक ने यह साफ लिखा है कि मलदियाल मुगल हैं। शम्स खान मलदियाल की पैदाइश पुंछ के पलेरा गांव में अपने नानिहाल के यहाँ हुई। उनके नाना सरदार आलम खान साव थे और वालिद का नाम सरदार रुस्तुम खान था। उन्होंने दूली खानदान के सरदार जमाल शेर खान की बेटी से निकाह किया था। शम्स खान मलदियाल फारसी के अदीब थे और हाफिज़े कुरान भी थे। उनके खदोखाल के बारे में सरदार मोहम्मद अमीन खान लिखते हैं, लंबा कद, सडूल जिस्म, सुर्ख सफ़ेद वरंगत, बड़ी नाक, दाएं बाएं चेहरे पर फैली बड़ी बड़ी मूछें, चाक व चौबंद, सियाह आँखें। वो एक बेहतरीन सिपा सालार, इंतज़ामी अमूर में महारत, इखलाकी व सलाहियत वाले निडर, बेबाक और वतन प्रस्त थे, जो पुंछ की सरजमीन पर पुंछियों का राज कायम करना चाहता था और बाहरी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो गया था। 1824 में उनको महाराजा ध्यान सिंह और दीवान दिलबाग राय का मुशीर भी बनाया गया, लेकिन बाद में लाहौर और जम्मू के राज को नामंजूर किया और बगावत शुरू की। जब उन्होंने लोगों का टैक्स माफ करवाया और गुलाब सिंह को बरवकत मालिया नहीं पहुंचाया, तो शम्स खान मलदियाल और इसके भतीजे राजवली को ख़त्म करने की साजिश शुरू हुई और दिलबाग राय की सिफारिश पर महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को रास्ते का एक कांटा हटाने का हुक्म दिया और 1832 में लड़ाई शुरू हुई। हालांकि मोहम्मद दीन फोक के मुताबिक 1837 में इन दोनों को तेड़वा दिगवार में मोहम्मद दीन तेड़वा ने जहर खिलाकर कत्ल किया था, ताहम मकबरे पर जो तारीख लिखी हुई है वो 23 अगस्त 1832 है। अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, आखिरकार हम उस कब्र पे पहुंच गए हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता था, शम्स खान मलदियाल की कब्र और उसके साथ राजवली खान की कब्र जो है यहीं पे मौजूद है। मैं आपको दिखा दूंगा वो। पहले आप ज़रा ऐसे कैमरा घुमाएं और ऐसे दिखा दें। ये जो आप पार का इलाका देख रहे हैं ये दिगवार का इलाका है और ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका पड़ता है, ऊपर की पहाड़ियाँ। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे और ये जूम करेंगे, यहाँ पे जो सामने दरख्त दिख रहे हैं यही दरख्त जो हैं जम्मू कश्मीर हमारी वाली साइड जो है लास्ट हैं और उसके बाद जो है उनका बाढ़ शुरू हो जाता है, उनकी बाढ़बंदी है आगे जाकर। ये इलाका जो है ये पूरा गांव अगर आप ऊपर तक ऐसे दिखा दें तो ये गांव जो है इसको दिगवार तेड़वा बोलते हैं और ये दिगवार तेड़वा बिल्कुल जम्मू कश्मीर का आखिरी आबादी वाला गांव है और इसके बाद का जो इलाका है वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। फिलहाल हम इस कब्र में देखते हैं, इस पे तख्ती भी लगी हुई है, उस तख्ती का भी जायज़ा लेते हैं। इस कब्र का भी अब चारदीवारी किसी ने की हुई है इसकी। कहा जाता है कि इस कब्र को दरियाफत 100 साल बाद किया गया। जब इनकी वफ़ात हुई 1832 में इनको शहीद किया गया, इस गांव के अंदर जहर खिला के मारा गया। उसके बाद से इनकी कब्र का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 100 साल बाद कहते हैं कि जब एक भैंस यहाँ से जा रही थी, कोई चरवाहा यहाँ से जा रहा था तो उसकी भैंस का पाँव जो है वो यहाँ पे एक कब्र में चला गया और बाद में जब उसकी जांच वगैरह हुई तो पाया गया कि यही वो दो कब्रें हैं जो गुलाब सिंह के दौर में यहाँ पे जहर खिला के उनको मारा गया था और फिर यहाँ दफनाया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप अंदर आएँ, पहले मैं आपको कब्र दिखाता हूँ। इनमें से ये हमें मालूम नहीं है कि इनमें से कौन सी कब्र सरदार शम्स खान मलदियाल की है और कौन सी कब्र राजवली की है, लेकिन दो कब्रें हैं, आप देख रहे होंगे, एक ये कब्र है और एक ये कब्र है।
एक बोर्ड है सामने लगा हुआ, हम जरा उस बोर्ड की तरफ जाते हैं और देखते हैं इस पे लिखा क्या है। अगर हम इस पे जाएं, तख्ती पे जाएं, इस पे लिखा हुआ है, अब तो मिट चुका है लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। सरदार शम्स खान शहीद, बिन सरदार रुस्तुम खान मल्दियाल निमजर टाट। उसके बाद लिखा है सरदार राजवली खान शहीद, बिन सरदार फतेह अली खान मल्दियाल निमजर टाट। ये निमजर टाट का इलाका जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अब्बासपुर का एक छोटा सा गांव है। बाद में जब यहाँ पे इनकी फैमिली के साथ और इनके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद दिगवार से इनके कुंबे के तमाम लोग जो हैं वो इसी निमजर टाट वाले इलाके में चले गए थे। ये तारीख में कहीं न कहीं दर्ज है। अगर हम इनकी शहादत की तारीख पे जाएं तो वो भी इस पे दर्ज है। कई किताबों ने इनकी शहादत के बारे में अलग अलग तारीख बताई है। कुछ ने 1836 बताया है, कुछ ने 1832 बताया है। इस तख्ती के ऊपर क्या है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखी है शहादत रात को हुई है 23 अगस्त 1832। 23 अगस्त 1832 में इनकी शहादत हुई है और ये इस पे क्लियर लिखा है। अच्छा, ये तख्ती लगाने वाला जो है ये कोई मोहम्मद अमीन पुल्स है। मैंने एक किताब पढ़ी है जो सरदार मोहम्मद अमीन की है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिन्होंने वो किताब लिखी है जिसका नाम तारीख़ पुंछ बनाम शम्स खान मल्दियाल है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये उन्होंने ही लगाई है यहाँ पे। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने लगाई है या किसी और ने लगाई है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जो है वो मोहम्मद अमीन पुल्स है और जो किताब है, किताब पे उनका नाम सरदार मोहम्मद अमीन खान लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे नीचे एक शेर है जो पढ़ा नहीं जा रहा है मुझसे, और कुल मिला के ये तख्ती जो है इस पर लगी हुई है। आपको मैंने ये 2 कब्रें यहाँ पे बताई। दोस्तों, मैं आपको तारीख के उन अवराक की तरफ ले जाऊँगा जहाँ पे पुंछ में मुसलमान राजा रहे, उनका दौर शुरू होता है। तो सबसे पहले सुरजन सिंह का नाम आता है, जो सुरजन सिंह से राजा सिराजुद्दीन खान राठौर हो गए और उन्हीं का एक बेटा राजा फतेह मोहम्मद खान जो है बाद में राजा बना, जिनका बेटा राजा अब्दुल रज़ाक खान है जो राजा बना पुंछ का, और उनका बेटा अली गौहर खान जो रुस्तुम खान के नाम से मशहूर हुआ वो राजा बना। और बाद में जब आपराजी का दौर आया तो आपराजी के दौर में पुंछ के अंदर छोटे छोटे राजा जो है वो नमदार हो गए। उन्हीं में एक राजा सरदार शम्स खान मल्दियाल भी था। 1815 के बाद का जो दौर है उसको पुंछ की तारीख में आपराजी का दौर कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में सिखों ने राजा ध्यान सिंह को यहाँ का राजा तो बनाया था, लेकिन ध्यान सिंह कभी भी पुंछ नहीं आए और उन्होंने अपना एक नाइब जो है दिलबाग सिंह के नाम से पुंछ भेज दिया था, लेकिन वो यहाँ के हालात को शायद मुकम्मल तौर पर देख नहीं पाया, उसको भांप नहीं पाया, और उस वजह से पूरे इस पुंछ के इलाके में छोटे छोटे राजा जो है वो निकल के सामने आए। लेकिन उनमें सबसे बड़ा नाम सरदार शम्स खान मल्दियाल का था। जब लाहौर दरबार को उनका पता चला तो उन्होंने शम्स खान मल्दियाल के साथ रिलेशन बेहतर करने शुरू किए, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ताकतवर आदमी है और पूरे पुंछ के दही इलाकों पे इसका कंट्रोल है, इसलिए इनसे सलाह करनी चाहिए और इन्हें पुंछ में नायब मुकर्रर किया गया। अपने दौर में उन्होंने बहुत कामयाब काम भी किए, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बगावत का सिलसिला शुरू किया। बगावत के बाद उसको कुचलने के लिए राजा रंजीत सिंह ने जम्मू के उस वक़्त के राजा गुलाब सिंह को एक संदेशा भेजा कि शम्स खान मल्दियाल को कंट्रोल किया जाए, और उन्होंने चढ़ाई की और आखिरकार जो है 3-4 महीने की मुशक्क़त के बाद बहुत ही एक टेक्निक के साथ शम्स खान मल्दियाल का कत्ल हुआ। के.डी. मैनी अपनी किताब तारीख़ पुंछ में लिखते हैं कि एक दिन मोहम्मद खान तेड़वे ने राजा शम्स खान और राजवली को गांव दिगवार तेड़वा में दावत पर मदऊ किया था और रात को उनके खाने में जहर मिलाकर इनका कत्ल किया गया था। खुशदेव मैनी अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद खान तेड़वे ने राजा शम्स खान का सर कलम कर दिया, फिर राजवली का सर भी तन से जुदा कर दिया।
इस तरह धोखे और फरेब के जरिए पुंछ के राजा शम्स खान का खात्मा हो गया। मोहम्मद खान ने राजवली और शम्स खान के सर काट कर पहले सदरून के राजा शेरबाज के सामने पेश किए। शेरबाज ने इन सरों को नेज़ों पर रखकर पुंछ में राजा गुलाब सिंह के पास भेज दिया। राजा गुलाब सिंह नेज़ों पर आवेजा अपने दुश्मनों के सर देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे उससे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि शम्स खान को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने मोहम्मद खान तेड़वे और अगर खान को इनाम देने के बजाय गिरफ्तार कर लिया और इन्हें इस कत्ल के जुर्म में 3 साल की सज़ा भी सुनाई। सरदार मोहम्मद अमीन अपनी किताब तारीख़ पुंछ बनाम शम्स खान मल्दियाल में लिखते हैं कि उन सरों को उनकी वफ़ात के 18 साल के बाद दफनाया गया। और आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि इस जगह से कम से कम 200 किलोमीटर दूर उनके सर दफनाए गए और वो जगह नौशहरा इलाके के पीर बड़ेसर में है, जिसको आज पीर बड़ेसर कहते हैं, वहीं पे है उस किताब के मुताबिक। पीर बड़ेसर नाम के पीछे भी एक वजह है, और अगर हम पंजाबी ज़बान में जाएं तो वड्डे सर होता है। वड्डे सर का मतलब होता है कटे हुए सर। तो वो 2 वही कटे हुए सर थे जिनके नाम पे शायद वड्डे सर पहले नाम हुआ होगा और बाद में वो पीर बड़ेसर या पीर वडवेश्वर जो नाम आज दिया जाता है उसको वो बना होगा। लेकिन कहीं न कहीं जो सर नाम है वो उन्हीं 2 सरों की वजह से जो है वो पड़ा होगा। पुंछ के तेड़वा इलाके में ये कब्रें पुंछ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा हैं और ये जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव है। इसके बाद दिगवार का इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन वो इलाका पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका है, इसके बाद शुरू होता है। आज भी इलाका पुंछ के गांव में शम्स खान मल्दियाल की बहादुरी के किस्से मशहूर हैं और तकरीबन 200 बरस गुजर जाने के बाद भी अवाम में उसकी इज्जत और हर दिल अजीज़ी कम नहीं हुई। आज भी यहाँ गांव में मिरासी उनका मरसिया जब गाकर सुनाते हैं तो जज्बात, एहतराम और अकीदत के साथ लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और गले रुंध जाते हैं। राजा शम्स खान मल्दियाल की तलवार टूटने के साथ ही पुंछ से मुसलमान दौरे हुकूमत का भी खात्मा हो गया, इलाके से आपराजी का भी सदेबाब हो गया और पुंछ पर लाहौर दरबार के इक़्तिदार की गिरफ्त मजबूत हो गई। दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं दिगवार तेड़वा में। ये वही इलाका है जहाँ पे पीछे आप वो कब्र देख रहे होंगे। मैं ज़रा यहाँ के एक मकामी शख्स से मेरी मुलाकात हुई, ज़रा इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? ज़हूर हुसैन सर। ज़हूर हुसैन साहब, आप क्या करते हैं? पढ़ रहा हूँ सर मैं। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो पीछे आप वहाँ पे पोल के पास कब्र है, ये किसकी कब्र है? सर ये शम्स और राजवली की कब्र है। अच्छा, शम्स खान मल्दियाल। जी सर, और राजवली जो। अच्छा, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? सर इनके बारे में हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता ये पता है कि ये कब्र दोनों उनकी हैं। यहाँ पे और भी हैं, यहाँ के लोकल हैं, आपसे बात करेंगे। ज़रा आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मोहम्मद रफ़ीक साहब। जी। मोहम्मद रफ़ीक साहब, क्या करते हैं? यहाँ घर है आपका? जी, घर मेरा सामने है, लेकिन ये चक्की है मेरी इधर। ये आपकी चक्की, ये वाली? जी। किसकी? आटे की चक्की? जी, आटे की चक्की सर। तो आप किस फैमिली से हैं? जी, मैं मीर फैमिली से हूँ। मीर फैमिली से हैं। ये पता है आपको ये किनकी कब्रें हैं यहाँ पे? ये शम्स और राजवली की है सर। ये कोई वो जो राजाओं के टाइम को थे, उस वक्त राजा ने इनाम रखा था इनको पकड़ने के लिए। अच्छा। तो ये उस वक्त की वो आए थे इधर, तो यहाँ किसी आदमी ने धोखे से उनको जहर वगैरह खिला कर तो उसको बेहोश करके उनको पकड़ा गया था यहाँ पर। अच्छा। उसके बाद में उन्हें गले वगैरह काट कर तो यहाँ पर उनको दफनाया गया। पूरी बॉडी यहाँ दफन है? जी हाँ। पूरी बॉडी या खाली धड़? दाढ़ी, हालांकि शहर तो लेकर जम्मू के थे कि राजुओं ने बुलाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भी यहीं के हैं जी। यहाँ पे और एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी, ये आप यहाँ किस लिए आए आज? एक खेती है मेरी इधर। अच्छा, आपकी खेती है। ये किसकी कब्र है यहाँ? यही बताते हैं जो जिन्होंने बताया वही है, इतनी हमारे को तो नॉलेज नहीं है कि भाई कौन है कौन नहीं है। अच्छा, आप अपनी खेती के सिलसिले में यहाँ आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने मल्दियाल पार्ट 1 देख लिया। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो ज़रूर शेयर किया होगा और मेरे पेज को भी फॉलो कर लिया होगा। पार्ट 2 में मैं आपको उन मकामात पे ले चलूँगा जहाँ पे सरदार शम्स खान मल्दियाल और सरदार राजवली पैदा हुए और साथ ही साथ
उस किले की भी आपको सैर कराने जा रहा हूँ और उस मस्जिद में भी ले जाऊँगा जो शम्स खान मल्दियाल ने बनाई थी। कुछ लोगों का मानना है कि दिगवार में उन्होंने अपना किला बनाया था और यहीं से वो पूरा इलाका कंट्रोल करते थे, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनका किला क्रूपनी में था और कलाई के पास ही, जिसको चंडक भी पहले कहते थे, चंडक के बिल्कुल पार वाला इलाका जो है उसमें शम्स खान मल्दियाल ने एक किला बनाया था और उसके साथ में किले की एक मस्जिद भी बनाई थी जो शम्स खान मल्दियाल मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। मौजूदा दौर में उसके कुछ निशानात अभी बाकी हैं और उस किले के भी निशानात बाकी हैं। हम उस जगह पे भी चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या उस किले के निशानात अभी बाकी हैं या नहीं, और उस मस्जिद के भी निशानात ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर कलाई के इलाके में और वहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि शम्स खान मल्दियाल ने वो किला कहाँ बनाया था। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, उसका इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।